अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी। अगर आप इन टिप्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर लें तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो सकती है और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और चलें आए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टिप आपके साथ शेयर करूंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में इस तरह के माच बॉक्स होते हैं और कभी ऐसा होता है कि इनके ऊपर पानी गिर जाता है या ये सोगी हो जाते हैं या बरसात के मौसम में इनकी तिनके जो हैं वो थोड़े से वेट हो जाते हैं। तो हमें इनको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो हम इसका एक हल निकाल सकते हैं कि हम इसे किसी भी इस तरह के ग्लास जार में भर लें और आपने ख़्याल ये रखना है कि कि इसका ढक्कन जो है वो अच्छी तरह से बंद हो जाए ताकि इसके अंदर कोई भी नमी नहीं जाए और ये इसी तरह से ड्राई रहें। तो अब जो इसके ऊपर इसकी जो डिब्बी के ऊपर इसका ये वाला पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे और इसको हम अपने जो हमने जिस बॉक्स के अंदर इसको डाला है उसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों चीज़ें हमें एक ही जगह से मिल जाएंगी और जब भी हमें इसे यूज़ करना होगा तो हम इसे ईज़िली यूज़ कर सकेंगे। तो अब इन पार्ट्स को मैं किसी भी ग्लू के साथ इसके ऊपर चिपका दूँगी। बहुत ही ईज़िली ये चिपक जाएंगे। आप किसी भी हॉट ग्लू गन का या किसी भी ग्लू का यूज़ कर सकते हैं या आप इसे डबल टेप के साथ भी इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। अब आप इसे जहाँ भी रखें ये बिल्कुल भी सोगी नहीं होंगी और इसी तरह बिल्कुल ड्राई रहेंगी और हमें इसे यूज़ करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आप इसे अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अपनी लाइफ को ईजी बनाइएगा और अपने पैसे की भी बचत कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ी सी खजूरें जो हैं मैंने एक ग्लास जार में डालकर रखी हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये ग्लास जार जो है वो एयर टाइट नहीं है जिसकी वजह से इनमें कीड़ा वगैरह लगने का मुझे ख़तरा था। तो मुझे एक आइडिया आया और मैंने सोचा क्यों ना इसको एयर टाइट बनाया जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बैलून ले लिया है और बैलून का जो ऊपर का पार्ट होता है जो उसको कट कर देंगे और हमें इसका बॉटम का पार्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने इसका बॉटम का पार्ट ले लिया है और अब हम इस पार्ट को बैलून के इस पार्ट को इस जार के ऊपर कुछ इस तरह से लगा देंगे। तो अब ये देखें ये बिल्कुल एयर टाइट हो गया है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी। आप चाहें तो इसके ऊपर कैप लगा लें या आप इसको बिल्कुल इसी तरह से भी रख सकते हैं। अब हमारी खजूरों को जो है वो कीड़ा लगने का ख़तरा नहीं होगा। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, ज़रूर फॉलो कीजिएगा इसे। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं भी जाते हैं तो इस तरह के सिरप की बोतल हमें लेकर जाना पड़ती है। कहीं भी हमने ट्रैवल करना हो तो हमें साथ लेकर जाना पड़ती है। तो इस अक्सर ये जब हम इसे बैग के अंदर रखते हैं तो ये लीक हो जाती है। इसके कैप के ऊपर से सिरप बाहर आने लगता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर मैंने उसी बैलून का ऊपर वाला पार्ट यूज़ किया है। तो इस पार्ट को हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगा देंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा कैप और इसके अंदर से सिरप बाहर नहीं आएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी लीकेज जो है वो सही हो जाएगी। तो बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मेरे पास एक ख़ाली बोतल थी जो कि जूस की होती है। अक्सर हम इसे लेकर आते हैं मार्केट से और बाद में इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। आज इसका मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ बताने वाली हूँ। मैंने ये बोतल ले ली है और इसके अंदर पानी भर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेम्स ली हैं मनी प्लांट्स की और इसको ऊपर से कट करके यहाँ पर मैं इस बोतल के अंदर इस तरह से लगा दूँगी। आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त हमारा प्लांटर बनकर रेडी हो जाएगा और आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। मनी प्लांट जो है वो पानी के अंदर काफ़ी देर तक ग्रो करता है तो ये बिल्कुल भी मुरझाएगा नहीं या ख़राब नहीं होगा। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक वास एक प्लांटर बनकर रेडी हो गया है। तो मैं इसे अपने किचन में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ग्रीनरी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है किचन में, या आप इसे किसी भी कॉर्नर में रख लें। तो बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बनानास लेकर आते हैं
तो दो दिन के बाद ही ये इस तरह से ख़राब होने लगते हैं। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने वाली हूँ, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जब भी आप बनानास लेकर आते हैं तो आपके बनानास जो हैं वो 1 वीक तक चलेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आपने एक बोल में पानी ले लेना है और अब हम जो बनाना का इस तरह से ये जड़ वाला हिस्सा है, इसको इस तरह से डिप करेंगे पानी के अंदर और कुछ इस तरह से हम इनको रखेंगे। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और इसी तरह से रहेंगे और आप इसे 1 वीक तक बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम इस तरह से वायर एक्सटेंशन को यूज़ कर लेते हैं तो बाद में इसे सेट करके रखना और इसकी वायर को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमें बहुत ज़्यादा उलझन भी होती है कि हम इसको किस तरह से सेट करें। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी हल बताने वाली हूँ कि आप इस एक्सटेंशन को बहुत ही खूबसूरती से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपने इस वायर को इस एक्सटेंशन के ऊपर ही इस तरह से सेट करना है। पहले वायर के सारे जो बल होंगे इसके अंदर वो निकाल लेने हैं और उसके बाद आपने इसके ऊपर ही लपेटना इस तरह से शुरू कर देना है। आप चाहें तो इसके ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी लंबी थी तो मैं इसके ऊपर ही कुछ इस तरह से इसे बाइंड अप कर दूंगी। तो जो लास्ट से इसका पार्ट बचेगा उसको मैं इसी एक्सटेंशन के स्विच के अंदर इस तरह से स्टक इन कर दूंगी। तो आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरती से हमारी वायर जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी और सेट हो जाएगी और ये अब बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और ना ही बिखरेगी। आप इसे कहीं भी किसी भी जगह पर रख सकते हैं और दोबारा इसी तरह से बाइंड अप करके कहीं भी आप इसे सेट करके रख सकते हैं। आप इसे जिस तरह से मर्ज़ी भी हिलाएं, ये झुलाएं, ये बिल्कुल भी नहीं खुलने वाली। तो है ना कमाल की टिप, आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। तो आ जाते हैं आज की ज़बरदस्त सी टिप की तरफ। ऑरेंज खाना किसे पसंद नहीं होता और आजकल विंटर्स से हैं तो ऑरेंज तो सब घर में आते हैं और हमें इसका जूस भी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आज मैं आपको ऑरेंज का जूस बग़ैर किसी मशीन के और बग़ैर किसी टूल के निकालना सिखाऊंगी। आप इसे घर पर बहुत ही ईज़िली निकाल सकते हैं या आप किसी भी चीज़ का जूस इससे निकाल सकते हैं, किसी भी ऑरेंज का हो, लेमन का हो, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्मॉल प्लास्टिक की बोतल ले ली है जो कि 1/2 लीटर की है। तो इसका जो बॉटम का पार्ट है उससे हम इस तरह से ऑरेंज का जूस निकालेंगे। आप देखेंगे कि बिल्कुल मशीन की तरह ये जूस निकलेगा और हमारा छिलका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर बाहर आएगा। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको ये टिप बहुत ही अच्छी लगेगी। तो कोई भी टिप आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा कि हम इस तरह से किचन में जब भी काम करते हैं तो हमारे हाथ गीले होते हैं तो हम अपने हाथ इसी तरह से अपने कपड़ों के साथ साफ़ कर लेते हैं जिससे हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं। और आजकल विंटर से हैं तो गीले कपड़े को ड्राई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त हल बताऊंगी इसका। आपके घर में कोई सा भी टॉवल हो, कोई सा भी किचन नैपकिन हो या किचन टॉवल हो, आपने वो ले लेना है और उसे ऊपर की तरफ से इस तरह से क्लिप बैंड लगा लेना है। अब आप कहेंगे कि मार्केट से बने बनाए भी बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं वो किचन टॉवल्स मिलते हैं तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप इसे वहाँ पर हैंग करें जहाँ पर आप बर्तन धोते हैं या आपका सिंक है। तो इसे मैंने अपने सिंक के बिल्कुल ऊपर इस तरह से हैंग किया है ताकि जहाँ से मैं हैंड वॉश करूँ वहीं पर मैं हैंड ड्राई भी कर लूँ। तो है ना कमाल की टिप, आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम सनलाइट चाहते हैं तो हम अपने कर्टन को इस तरह से बाइंड अप करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हम इसे कुछ इस तरह से बांध दें। तो आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप की लाइफ बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है और आपको कोई भी चीज़ जो है वो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने एक हेयर बैंड ले लिया है जो कि मेरी बेटी का था। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे जो है वो कर्टन को इस तरह से बाइंड किया जाए।
तो सबसे पहले हमने कर्टन को कुछ इस तरह से इकट्ठा कर लेना है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से हेयर बैंड लगा देंगे। पीछे से हम लेकर आएंगे इसे और जो इसका फ्रंट का साइड है उसे कुछ इस तरह से इसके अंदर टक इन कर देंगे और ये हमारा कर्टन बहुत ही खूबसूरती से बाइंड हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।